हेलो फ्रेंड्स, माय टेक्नोपीके में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे। आज की वीडियो में हम टेबल बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग के बाद टेबल बनाना इंतहाई अहम काम समझा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको नया टेबल बनाना डायलॉग बॉक्स से, मेन्यू से सिखाएंगे। इसके अलावा टेबल की साइजिंग, टेबल में टाइपिंग किस तरह करते हैं, टेबल को स्प्लिट यानी कि दो हिस्सों में कैसे तकसीम करते हैं, इसके अलावा सेल के अंदर मुख्तलिफ कॉलम किस तरह बनाते हैं, और न्यू रो न्यू कॉलम किस तरह ऐड करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और टेबल की ऑटो फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन टेबल बनाने के लिए दो हमारे पास ऑप्शन है। तो हम यहाँ से अल्टर दबाएंगे और एंड दबा के टी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास मेन्यू आ जाएगा। और इसमें हम दो तरीके से टेबल बना सकते हैं, यानी कि देखें ये एक टेबल है जिसमें 10 कॉलम है। कम कॉलम कम करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह हम रॉ बढ़ा सकते हैं, रॉ बढ़ा सकते हैं, 4 रॉ और 4 कॉलम। ये हमारे पास टेबल आ चुका है। इसके अलावा हम एक डायलॉग बॉक्स से भी टेबल बनाते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल ले लेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन है, यहाँ से हम देखिए इसमें ऑप्शन है, इसमें यहाँ से हम 4 कॉलम और 4 रॉ लेके ओके करते हैं। देखिए हमारे पास कॉलम आ चुका। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है, एक शॉर्टकट है, मेन्यू के बजाय और लेंथ रखनी है, हम उतना क्लिक करके एंटर करेंगे प्लस दबा के। तो ये देखें एक कॉलम हमारे पास, एक टेबल हमारे पास बन गया। इसी तरह हम दो दो कॉलम भी बना सकते हैं और मजीद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट की है। अब देखिए हमारे पास टेबल मौजूद है। अभी हम टाइपिंग करेंगे। देखें टैब जो बटन होता है कीबोर्ड पे, इससे हम इसमें सेल के अंदर मूव कर सकते हैं और शिफ्ट टैब से हम वापस मूव कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ सीरियल नंबर और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फॉन्ट छोटा कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करेंगे और यहाँ सीरियल, शिफ्ट टैब से हम वापस आएंगे, सीरियल, नेम, नंबर्स, टोटल। अब देखें यहाँ पे एक कॉलम रेट हमको इजाफा करना है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से हम कॉलम टू द लेफ्ट और कॉलम टू द राइट हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। हम क्या कॉलम टू द लेफ्ट लेंगे, यहाँ एक इजाफी कॉलम क्रिएट हो गया है। इस पर हम रेट लिख देते हैं और यहाँ पे हम सीरियल नंबर 01 या सिर्फ 1 और नेम में हम आइटम जैसे पेंसिल और नंबर्स 100, रेट जैसे हम रखते हैं यहाँ 15 रुपीज और ये 1500 हमारे पास रेट आ चुका है। उसके बाद हम पेन और ये हम रखते हैं 100 और इसकी कीमत है, इसकी प्राइस है 35। ये हमारे पास 3500 हो गया। और 3 हम लेते हैं, मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको 1000। आप देखें हमने आपने एक चीज मुलाहिजा की कि हमने एंड पे रख के टैब दबाया। देखें एंड पे रख के जब हमने टैब दबाया तो इसने खुद ब खुद नई रॉ इंसर्ट कर दी है। और इसके अलावा जब मैं बीच में अगर कोई नई रॉ चाहता हूँ 2 के ऊपर, तो यहाँ इसको यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके देखें रॉज अबव, बस न्यू रॉ इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर एक शॉर्टकट की है, जैसे मैं अगर इस डाटा को ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, अल्टर शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करूंगा, देखें एरो की से ऊपर नीचे मैं ले जा सकता हूँ। इसके अलावा जब मैं एंड पे रख के कहीं पे भी कॉलम के बाहर क्लिक करूंगा और यहाँ एंटर दबाऊंगा तो एक न्यू रॉ इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें किस तरह आप मूव कर सकते हैं टैब के जरिए। अच्छा, न्यू कॉलम में लगाने का बता चुका हूँ, न्यू रॉ ऐड करना बता चुका हूँ। अब जैसे आपको यहाँ से डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके और अगर कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखें छोटा एरो आ गया, यहाँ पर ले जाएंगे फिर टेबल सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन क्लिक करके मैं इसको डिलीट रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कॉलम।
ये इस तरह कॉलम डिलीट हो गया और रॉ डिलीट हो गई। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें मैं आपको बताता हूँ टोटल। अब देखें मैं आपको यहाँ एक स्पेशल चीज बता रहा हूँ, फार्मूला स्पेशल चीज बता रहा हूँ कि फार्मूला किस तरह लगाते हैं। अल्टर A O प्रेस करेंगे तो देखें ये फार्मूला लगाने का आ गया है। वैसे आप मैनुअली इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे एक्सेल की तरह फार्मूले भी रख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ फार्मूले दिए हुए हैं। अभी हम यहाँ सम अबव ही देख रहे हैं, मैं मजीद किसी वीडियो में बताऊंगा। सम अबव का मतलब है इस पर वाला सम कर देगा। ये ओके करूंगा, देखें इसने सारे डाटा को प्लस कर दिया। अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जो चीज आप सम अबव कर रहे हैं उसमें बीच में गैप नहीं आना चाहिए। गैप जैसे अगर यहाँ ब्लैंक सेल होगा, मैं करके बताता हूँ, तो ये को इग्नोर कर देगा। जैसे आपने देखा इसने इग्नोर कर दिया, उसके ऊपर नहीं गया ये। तो ये हमारे पास तरीका होता है। अच्छा इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जैसे ये सारे सेल आपस में मर्ज हो जाएं, तो मैं यहाँ से अल्टर A M प्रेस करूंगा तो ये मर्ज हो जाएंगे। कंट्रोल R से राइट पे जाता हूँ, देखें ये सारे आपस में मर्ज हो गए, यानी कि एक सेल बन चुका है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये मजीद 4 कॉलम वापस आ जाए, कंट्रोल इसमें 4 कॉलम बन जाए, तो मैं इसको दोबारा मर्ज कर लेता हूँ, कंट्रोल R, और इसमें न्यू रॉ इजाफी न्यू रॉ बना के एंड पे क्लिक करके एंड पे टैब प्रेस करके न्यू रॉ बना ली मैंने। अब इसको मैं सिलेक्ट करके अल्टर A P प्रेस करूंगा तो ये स्प्लिट सेल का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हम कितने कॉलम यहाँ पूछ रहे हैं हमसे, वो कितनी रॉ लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ 2 कॉलम और एक न्यू और 2 रॉ लगाता हूँ तो ये देखें उसी सेल में से 2 रॉ और 2 कॉलम का इजाफा कर दिया है। तो इसके बजाय मैं अगर कंट्रोल Z करके दोबारा अल्टर A और P प्रेस करूंगा और यहाँ से 4 कॉलम और सिर्फ एक रॉ पे ओके करूंगा तो देखें ये 4 कॉलम बन गए हैं। और इसको मैं अल्टर प्रेस करके इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ। ये देखें इसमें मैंने अलाइन कर दिया। तो ये मैंने आपको स्प्लिट सेल बता दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये 2 अलग सेल बन जाए, 2 अलग टेबल बन जाए, तो यहाँ पे रख के कहीं आप अल्टर A T प्रेस करेंगे, अल्टर A T प्रेस करेंगे तो ये न्यू टेबल बन जाएगा। Z से हम वापस मिला देते हैं। अब मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग करना बताता हूँ। ये पे क्लिक करके आप डिजाइन टैब में जाएंगे, देखें यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं खूबसूरत करने के। मैं यहाँ से कोई अच्छा सा टेबल ब्लैक एंड व्हाइट ले लेता हूँ और देखिए यहाँ ग्रिड इसने अराइव कर दिया है। तो होम पे वापस क्लिक करके मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ग्रिड लगा लूंगा। देखिए ग्रिड से आप मजीद अपने मर्जी के वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि बगैर मर्ज किए मैं यहाँ से बॉर्डर गायब कर दूँ तो ये बॉर्डर गायब हो जाएगा। तो यहाँ सेलेक्ट करके मैं तो एंड ड्रॉ ले लेता हूँ। बॉटम बॉर्डर, इस कॉलम में भी बॉटम बॉर्डर, तो हमारे पास इजाफी हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा देखें यहाँ डाटा मैं इसको छोटा करता हूँ और इसको मैं ऑटोमेटिक यानी कि राइट क्लिक करके यहाँ से ऑटो फिट से भी कंटेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट और विंडो, यानी कि ये हमारे पेपर पर पूरा उसको स्प्लिट फैला देगा, स्प्रेड कर देगा। तो ये आपने देखा। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। जैसे ये सेल में अगर इसमें डाटा ज्यादा हो जाए, नेम ऑफ द आइटम परचेज रिसेंटली, देखें ये 2 लाइंस पे चला गया है और मैं चाहता हूं कि ये एक ही लाइन में जाहिर हो, यानी कि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो राइट क्लिक करके टेक्स्ट डायरेक्शन में जाऊंगा और देखें 3 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं इसमें से ये ऑप्शन ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। देखें इस तरह आ गया और इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ और देखें सारे ऑप्शन इसी तरह जस्टिफाई और सेंटर सब इसी तरह आ रहे हैं। राइट क्लिक करके हम इसको वापस कर लेते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन ओके करेंगे और ये वापस आ गया और यहाँ हम इसको वापस कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह हमने ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए हैं।
टेबल में टाइपिंग भी देख लिया हमने, न्यू टेबल बनाना, रॉ एड कॉलम, और ये सारे हमने ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट से आगे करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजीद अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।